मुआशी अहदाफ में मुसलसल कामयाबी। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। IMF का टैक्स वसूली के मुक़र्ररा हदफ में 600 अरब रुपए कम करने पर मशरूत इत्तेफाक। वज़ारत ख़ज़ाना के अखराजात कम करने की तहरीरी ज़मानत देने की शर्त आयद। मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल फ्रेमवर्क पर नज़रसानी पर रज़ामंद। FBR की रियल इस्टेट, तंबाकू इंडस्ट्री और मशरूबात सेक्टर में टैक्स रेट कम करने की तजवीज़ मुस्तरद। जाफर एक्सप्रेस हमला केस, DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान आज दोपहर 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक अहम निकात पेश किए जाएंगे। फौज पर तनकीद से बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। एक टोला इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर आज़म कहते हैं, जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया। जब तक KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह से एक तबके ने गुफ्तगू की, उस ज़बान पर भी नहीं लाया जा सकता। तालिबान से रिश्ता जोड़ने वालों के बायस ये दिन देख रहे हैं। हुकूमत का जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिन लोगों ने अपनी सियासत चमकाई और प्रोपेगेंडा किया, इसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। जाफर एक्सप्रेस सानहे में शहीद FCL कार अकमल हुसैन सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। सानहे के 29 जख्मी, कोयटा के 2 बड़े अस्पतालों में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में 2 अफराद की लाशें मौजूद, शनाख्त न हो सकी। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद कोयटा से रेलवे सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस और ट्रैक की बहाली तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुल्क भर का मौसम कहीं रंगीन कहीं नमकीन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। बूरेवाला, चिश्तियाँ, सरगोदा में टपकती बूंदों ने मौसम को खुशगवार बना दिया। कोयटा, ज़ियारत पिशीन, कुज़क टॉप, किला अब्दुल्ला, पेशावर से मैंगोर और इसी तरह वजीरिस्तान में भी बारिश के बायस मौसम ठंडा ठार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जून 2024 को अपीलें मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड जाहिर करता है कि ट्रायल गैर जरूरी जल्दबाजी में चलाया गया। मुल्ज़िमान के वकला के इल्तवा मांगने पर सरकारी वकला तैनात कर दिए गए। सरकारी वकील को तैयारी के लिए महज 1 दिन का वक्त दिया गया। जरा को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस्तगासा के शवाहिद केस साबित करने के लिए नाकाफी हैं। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। ये मिनी बेल है या नहीं, इस पर पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है। स्पीकर फैसला करेंगे कि क्या कोई बहस होगी। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। पार्लियामेंट में स्पीकर का फैसला हतमी होता है। आईनी हैसियत तय करना अदालत का काम है। बोलान के इलाके शबरान के मकाम पर मंजू डैम पर नामालूम अफराद का हमला। 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमले में एक डंपर को नजर आतिश करने के अलावा 2 गाड़ियों को गोलियां मारकर नुकसान पहुंचाया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद डैम पर काम करने वाले 7 मजदूरों को अगवा करके ले गए। मजदूरों का ताल्लुक शबरान से है। मजदूरों की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़ाब्ते को रास्ता न देना शहरी का जुर्म बन गया। बीजिंग अंडरपास पर गाड़ियों में सवार सिक्योरिटी गार्ड का
बीच सड़क पर शहरी पर तशद्दुद, फायरिंग भी की। कार सवार मुतासरा शहरी ने एक नकाबपोश सिक्योरिटी गार्ड को दबोच लिया। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके गाड़ियां कब्जे में ले ली। खून सफेद हो गया, घरेलू तनाजे पर तसादुम। डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके शेरोकना में भाई भाई आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हैवी ट्रैफिक बदमस्त हाथी बन गया। एक रात में कराची के मजीद 4 नौजवान जाँ बहक। कयूमाबाद अख्तर कॉलोनी में ट्रेलर ने नौजवान स्टेफन और हमजा को कुचल दिया। माड़ीपुर में एक और ट्रेलर ने मजीद 2 शहरियों को रौंद डाला। क्लिफ्टन में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार हो गई। लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल। कराची के तरक्याती काम शहरियों के लिए अजियत। कोरंगी जाम सादिक पुल आज से 17 मार्च तक सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। तामीराती काम के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। आर्जी तौर पर पुल बंद होने से शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब और रूस का यूक्रेन का तनाज़ा हल करने के लिए इकदाम पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की अमरीका और रूस के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सालिसी की पेशकश। सदर पुतिन ने सऊदी वली अहद की कोशिश को सराहा। कहा यूक्रेन से जंगबंदी पर तैयार हैं मगर कुछ बारीकियों का ख्याल रखना होगा। यूक्रेन रूस तनाज़ा हल करने की कोशिशें। ट्रंप ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। अमरीकी सदर को रूस की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ पर मस्बत जवाब मिलने की उम्मीद। रूसी सदर का कहना था कि जंगबंदी के लिए यूक्रेन को कुछ शराइत मानना होंगी। यूक्रेनी सदर ने दावा किया कि पुतिन जंग जारी रखना चाहते हैं। गाजा को मलबे का ढेर बनाकर भी इस्राएली फौज हार गई। फलस्तीनियों की हिम्मत और हौसले ने सिहोनी फौज का जबर तोड़ दिया। गाजा में मलबे पर इफ्तार की वीडियो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। खंडरात पर इफ्तार करते नौजवानों की मुस्कुराहट, फतह का ऐलान। रमजान मुबारक के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ ज़ायरीन की आमद नया रिकॉर्ड बन गया। मस्जिदुल हराम के इमाम सुदेस की जानिब से यतीम बच्चों के लिए इफ्तार का एहतमाम। अपने हाथों से बच्चों को खजूर खिलाई और उनके दरमियान बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। चांद को गिरहन लग गया। आसमान सुर्ख रंग की रोशनी से मुनव्वर। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद गिरहन अपने उरूज पर। आगाज सुबह 8:57 पर हुआ। इख्तिताम 3 बजे होगा। यूरोप, अफ्रीका, जनूबी और शिमाली अमरीका में चांद गिरहन का नज़ारा किया जा रहा है। दिन के औकात में होने की वजह से पाकिस्तान में नज़ारा नामुमकिन।